हम सब देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि के स्वामित्व और अन्य बिंदुओं पर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं और भिन्न भिन्न चर्चाएं चल रही हैं। इस विषय पर कुछ बिंदुओं पे हमको आप सबको अवगत कराना है। मल जी ने जो ज़मीन खरीदी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो ज़मीन 15.70 एकड़ थी, जिसमें से 2.33 एकड़ ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में अंग्रेज़ों के शासनकाल में रेलवे के आवश्यकता के लिए अधिग्रहित की गई, जिसका मुआवजा भी राजा पट्टीमल जी के वंशजों को प्राप्त हुआ था। तो 1832 से 1965 तक जो निरंतर विवाद चलते रहे, बात चलते रहे, उस सब में श्री कृष्ण जन्मस्थान जन्मभूमि ट्रस्ट हमेशा से इस स्थान पर काबिज रहा, उसके पास मालिकाना हक रहा और किसी भी न्यायालय के किसी भी माध्यम से जन्मस्थान जन्मभूमि न्यास के ट्रस्ट के मालिकाना हक को कभी खंडित नहीं किया गया, उस पर कई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। परंपरा से पट्टीमल परिवार और आज हम परंपरा से वही परंपरा चल रही है, कभी भी वह परंपरा हारी नहीं है। वह जो नीलामी हुई थी 15 ये जो आपका 13.37 एकड़ नहीं है, उसमें 2.33 जो चला गया, जो ईदगाह के सामने रेलवे निकले। महत्वपूर्ण बात है कि वो रेलवे लाइन निकली, वो ईदगाह के सामने से निकली है, उसका मुआवजा भी पट्टीमल परिवार को मिला। 4 साल मुकदमा चला, वो आपको दिया है नंबर। तो ये तो विषय ही नहीं कि कभी कोई मालिकियत गई। चकौली बंदर था, 4 कोने तोड़ के उसी मेलवे से ये कथित ईदगाह बना दिया मंदिर। ये तो मंदिर ही, उसकी जो नींव है, आप ऊपर जाके देखो ना, देखा होगा सबने, वो नींव सीधी वही जा रही है। इसके इंतजार नहीं किया नींव का, क्यों? मंदिर बहुत मजबूत मंदिर था, 250 फीट ऊपर मंदिर था। उसी मंदिर की नींव पर ही उसी मंदिर के मलबे से खड़ा की है भाई, क्यों? मस्जिद तो अच्छा, क्यों पूर्व गिरना जी है? मुख्य द्वार ये नहीं था जो आज है, मुख्य द्वार था उधर जहाँ रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, और वहीं से आप देख रहे हैं ना कि जो आपको पुरानी कके ईंट के बुर्जे दिखते हैं, ये सब मंदिर के हैं भाई। वही तो 2.33 जो हमसे वो एक्वायर करके ली रेलवे ने, वही तो सर्वे चिन्ह है सामने से। तो इससे ईंट ईंट बोलती है, इंच इंच बोलती है यहाँ की। कोई ज़्यादा प्राण एक एक कोई अंधा भी टटोर के कहे तो क्या कि ये मंदिर है। 2.5 एकड़, लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है ईदगाह कमेटी का। जो भी ड्यू टैक्स हैं, जो भी किसी प्रकार की देदारी है, सभी म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में यदि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, मैंने आपसे कहा, का मालिकाना हक दर्ज है, तो टैक्स भी हम ही दे रहे हैं। मैंने कहा ना, कागजों पर कहीं उनका कुछ है ही नहीं। बहुत प्रयास किया, लेकिन कभी अनेकानेक सरकार रही। हमारे विरोध मतलब जो हिंदुओं की घोर विरोधी और तुष्टीकरण करने वाली सरकारें भी रही। 1968 का समझौता एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो समझौता हुआ था, मैं आपको 2-3 प्रश्न बताता हूँ, जहाँ 1 मिनट समय दीजिए। 1968 में समझौता हुआ, जो कोर्ट ने, मथुरा न्यायालय ने भी कहा ठीक नहीं है, हाई कोर्ट ने उसको डिग्री कर दिया, नहीं ये भी ठीक नहीं, हाई कोर्ट ने मान लिया। उस समझौते के आधार पर मुस्लिम पक्ष न्यायालय नगर पालिका में गया, कहता हमारा ये समझौता हो, हमारे नाम जमीन कर दीजिए। नगर पालिका ने कहा ये समझौता अवैध है। वो तहसील में गए, कहता जमीन हमारे खतरा खतौनी कर दीजिए, हमारा चढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये आपका नामांतरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब ये समझौता अवैध है। जब माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिला न्यायालय और हमारी सभी सरकारी एजेंसियों ने उस समझौते को मानने से मना कर दिया, उस समझौते की वैधानिकता को नहीं लिया, तो फिर क्यों उसको खड़ा किया जा रहा है? वो समझौता जिस उप मंत्री जी ने किया था, जिन परिस्थितियों में किया था, उसका मैं साक्षी नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्रस्ट ने तत्काल उनसे इस्तीफा ले लिया और उनको पद से हटा दिया। तो ये ट्रस्ट ने कार्रवाई की कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं था संघ, ना उसके पास कोई अधिकार था। तो हमको कोर्ट से नोटिस 1-2 केस में मिले हैं और हम उसमें बिल्कुल कोर्ट का सहयोग करेंगे। हमारी मंशा पूर्ण ईमानदारी से शुरू से है कि कृष्ण जन्मभूमि के संपूर्ण परिसर पर
ठाकुर श्री केशव देव जी महाराज विराजमान होने ही चाहिए। और इसमें जो भी प्रयास होगा किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो जन्मस्थान उसके हिसाब से प्रयास कर रहा है। मैं श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी, आपको जानकारी होगी। ये बंजर के रूप में अंकित थी, छोटा सा गंगा जी का मंदिर था, ईदगाह का ढांचा खड़ा था। मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने नहीं आते थे। अनेकों बातों में उल्लेख है कि ईद के दिन नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आज तक समझौता का सम्मान नहीं हुआ। आज भी हठधर्मता से 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, जब मना होता है हजारों की संख्या में आ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। और यहाँ की कथा आपको पता है, जब भगवान ने जन्म लिया तो बड़े भारी पहरेदार बैठे हुए थे, तारे लगे हुए थे, था नहीं था? यदि कथा मानते हैं, पहरेदार सो गए, तारे खुल गए, भगवान चले गए, योग माँ आए गई। तो ये भगवान जिस दिन केवल हमारी जिस दिन जो है जो प्रतीक्षा है, जो हमारी भावना है हिंदू समाज की, क्यों राम कृष्ण सबके बिना हिंदू समाज सम्मान से खड़ा नहीं हो सकता। और जब तक जन्मभूमि, अरे हमने तो वही 5 गांव की मांग की थी कि हम क्षत्रिय धर्म, हम बिना गांव 5 गांव के बिना जन्ना, यही तो भगवान लेके गए थे। राम कृष्ण शिव, इनके बिना हिंदू समाज गौरव से क्यों पुराने हमारी बर्बरता हम पे हुई, जो विदेशी ये लुटेरे थे, अरे भूखे नंगे टकरी डालने आते थे। अरब में क्या रखा था, पशुसी में क्या रखा था, सोने की चिड़िया को लूटने आते तो लुटेरे डकैत। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा ये दुर्भाग्य था, कुछ हमारे बंधु अपने स्वार्थ में उनके साथ हो जाते थे, उसी का परिणाम ये हमको। लेकिन अयोध्या से राम जी ने कृपा की, कृष्ण भगवान का मंदिर टूटा है तो बना है। यदि मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी हुई है तो दोबारा भगवान बैठे हैं। विश्वास रखिए कि राम जी ने रास्ता दिखाया, भगवान भोलेनाथ तो स्वयं प्रकट हो गए। भव्यता आएगी जब आएगी, मूल स्थान पे भगवान जरूर विराजमान होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। समय 25, 50, 100 साल जो राष्ट्रीय इतिहास में होगा महत्व नहीं रखते, ऐसा निश्चित होगा।